बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो देहात और फार्मर्स में बहुत आम है। अक्सर ऐसा होता है बकरी या भेड़ मौका मिलते ही बहुत ज़्यादा रोटियां खा लेती हैं। बज़ाहिर ये मामूली बात लगती है, लेकिन हकीकत में ये जानवर की जान भी ले सकती है। जब बकरी एक साथ ज़्यादा मकदार में रोटियां खा लेती है तो इसके मैदे में तेज़ाबियत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ उफारा यानी गैस बनने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। जानवर बेचैन हो जाता है, पेट फूलने लगता है और खुराक छोड़ देता है। बाज़ औक़ात में सांस लेने में भी मुश्किल महसूस करता है। ऐसी सूरत हाल में दोस्तों सबसे अहम और फ़ौरी घरेलू इलाज है वो है मीठा सोडा। तकरीबन आपने 50 से 60 ग्राम मीठा सोडा एक पाव नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिलाकर पिलाना। दोस्तों मीठा सोडा जो होता है वो मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने में मदद देता है और मैदे का तवाज़न जो है बहाल करने में मुआविन साबित होता है। अगर जानवर के मैदे में झागदार उफारा बन जाए तो आपने सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गैस के अखराज में मदद मिल सके। ताहम हर जानवर की हालत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अगर अलामात शदीद हों तो डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। एक और अहम बात यह है कि जानवर को मज़ीद दाना वंडा या रोटियां हरगिज़ ना दें। मैदे को आराम देना ज़रूरी। बात करते हैं इन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। हमारे माशरे में एक मशहूर गलतफहमी ये है, बुखारी की सूरत में लोग जो हैं वो भेड़ बकरी को कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट या 7 अप पिला देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इससे गैस निकल जाएगी, लेकिन ये वेटरनरी माहिरीन के मुताबिक इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबसे पहली वजह यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में पहले ही बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। जब जानवर के मैदे में पहले से गैस भरी हुई हो और मज़ीद गैस दाखिल की जाए तो मैदा मज़ीद फूल सकता है। दूसरी वजह इन मशरूबात में चीनी और तेज़ाबियत है। ये चीज़ें मैदे के लिए कुदरती माहौल को मुतासर कर सकती हैं और जानवर की हालत मज़ीद बिगाड़ सकती है। तीसरी जो बात है वो जानवर को ज़बरदस्ती बोतल पिलाना। जब जानवर को ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं, अगर जानवर सही तरह बोतल ना निगल सके तो माया जो सांस की नाली में जा सकता है, जिससे फेफड़ों में मसाइल पैदा हो सकते हैं और ड्रेंचिंग नमूनिया का भी ख़तरा बढ़ सकता है। बाद लोग जानवर को ज़बरदस्ती दौड़ाते या चलाते हैं। अगर जानवर पहले से कमज़ोर हो और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा हो तो इसके लिए मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, जानवरों की सेहत के मामले में सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की बजाय मुस्तनद मालूमात और वेटरनरी मशवरे को तरजीह देनी चाहिए। अगर आपके फार्म पर भी कभी ऐसा मौका पेश आया तो कमेंट्स में अपना तजर्बा ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानवरों की देखभाल से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। में बात करते हैं अहम एहतियात की। पानी मुकम्मल तौर पर 12 से 24 घंटे बंद करने या किसी इलाज की मिकदार जानवर की हालत, उम्र, वज़न के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। शदीद तकलीफ़ या बेहोशी की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।